तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करते हैं भाई अपनी बातों को हम लोग सबसे पहले डोमिनिक मिस्टीरियो से। तो भाई डोमिनिक मिस्टीरियो जो है वो इंजर हुए, हमको मालूम है। ट्रिपल ए के इवेंट में डोमिनिक एक टैग टीम मैच में थे, उनके पार्टनर थे एल ग्रांडे अमेरिकानो एंड सामने रे मिस्टीरियो ने उनको जब डीडीटी लगाया तो उनका शोल्डर बिल्कुल अलग ही हो गया। इसके बाद कोई अपडेट हमें मालूम चली नहीं, लेकिन अभी एक अपडेट आई है निकल के सामने bodyslam.net की तरफ से एंड कहा जा रहा है कि डोमिनिक मिस्टीरियो इज इन गुड स्पिरिट्स फॉलोइंग हिज इंजरी स्केयर एट ट्रिपल ए ग्योरा दे टेटेनस एंड डब्ल्यूडब्ल्यू इज जस्ट बीइंग कॉशियस विद हिम। कहा जा रहा है कि डोमिनिक मिस्टीरियो पहले से बेटर है, मतलब अभी सही है। कहा जा रहा है कि इंजरी स्केयर था, इंजरी नहीं कहा जा रहा है। एंड डब्ल्यूडब्ल्यू वाले ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं डोमिनिक पे, यानी कि डब्ल्यूडब्ल्यू वाले वही चेकअप वगैरह जो भी अपना करते हैं वो कर रहे हैं, लेकिन ऐसा आप नहीं बोल सकते कि इंजर्ड नहीं है, इंजरी स्केयर बोल सकते हैं। एंड आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि डोमिनिक आपको कल रॉ के एपिसोड में देखने को मिलेंगे। तो डोमिनिक को लेके तो भाई ये अपडेट होगी। मिला जुला के बात यह है कि डोमिनिक ठीक है। पिछले कुछ टाइम से डोमिनिक को लेके यही हो रहा है, एक दो बार फेक भी करी इन्होंने अपनी इंजरी, उसके बाद हमने देखा कि एक दो बार रियल में स्केयर भी आया एंड अभी ये भी आया। तो डोमिनिक को थोड़ा सेफ रहना चाहिए। ग्रह नक्षत्र अच्छे लग नहीं रहे कि डोमिनिक के चल रहे हैं। हम लोग बात करते हैं भाई अगली स्टोरी के बारे में, जो कि सीएम पंक को लेके। सीएम पंक को हो जाना चाहिए डब्ल्यूडब्ल्यू से, रेसलिंग से रिटायर, ऐसा मानना है रेसलिंग लेजेंड केविन नैश का। केविन नैश क्या कहते हैं मैं आपको बता दूं। क्लिक दिस पे बात करते हुए कहते हैं केविन नैश, आई वॉच्ड पंक इन द मेन इवेंट मैच लास्ट मंडे। इफ यू आर द वर्ल्ड चैंप ऑफ डब्ल्यूडब्ल्यू एंड यू आर रेसलिंग इन अ टी शर्ट, आउच, हिज पंचेस लुक्ड रियली स्लो, ही लुक्ड स्लो, आई थिंक इट्स टाइम फॉर हिम, हिज डन। कहते हैं क्लिक दिस वाले पॉडकास्ट पे अपने केविन नैश कि मैंने सीएम पंक को देखा मंडे नाइट रॉ में कंपीट करते हुए मेन इवेंट में। आप वर्ल्ड चैंपियन हो एंड अगर आप रेसल करो टी शर्ट पहन के, शर्म आनी चाहिए, अजीब सी बात है। कहते हैं कि जिस तरीके से सीएम पंक पंच लगा रहे थे, जिस तरीके से वो पंच कर रहे थे बहुत स्लो था, सीएम पंक बहुत स्लो मूव कर रहे थे। आई थिंक उसका टाइम पूरा हो चुका है, ही इज डन एंड अब उसको रिटायर हो जाना चाहिए। इनका कहना है कि सीएम पंक स्ट्रांगली हिट नहीं कर सकते, इनका कहना है कि सीएम पंक मूव स्लो कर रहे हैं, इनका कहना है कि सीएम पंक रेसलिंग को अब नहीं चला सकते, इसलिए उनको रिटायर हो जाना चाहिए। देखो मुझे नहीं लगता कि सीएम पंक 3 साल के अंदर अंदर रिटायर होने वाले हैं। कम से कम सीएम पंक आपको मान के चलो कि 2028 तक तो देखने को मिलेंगे। 29 में मे भी वो रिटायर हो सकते हैं या फिर 28 में ही मान लो, लेकिन उससे पहले पंक नहीं होने वाले हैं रिटायर। कहते हैं केविन नैश कि इनको रिटायर हो जाना चाहिए। क्या आपको लगता है कि सीएम पंक को अब रिटायर हो जाना चाहिए? क्या समय आ गया? क्या सीएम पंक अब बेटर नहीं कर पा रहे हैं? अभी तो भाई ये वर्ल्ड चैंपियन बने, अभी तो कितने सारे मैचेस हैं जो देखने बाकी हैं। रोमन के साथ में सिंगल्स मैच बाकी है, एक और लिस्ट में सीएम पंक का मैच किया जा सकता है। अभी हैं इनफ मैचेस हैं, मुझे नहीं लगता कि अभी सीएम पंक के लिए रिटायरमेंट करीब है। एंड हो सकता है कि एक दो मैचेस में परफॉर्मेंस बेकार हो जाए, इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैच ही मत खेलो, अब रिटायर हो जाओ। अभी टाइम है, काफी टाइम है। क्या आपको लगता है कि फिर भी बताना कि आपको लगता है कि पंक को रिटायर होना चाहिए या फिर अभी रेसल करना चाहिए? क्या आप अग्री करते हैं या डिसएग्री करते हैं केविन नैश के साथ, या आप लोग लिख के बता सकते हैं मुझे कॉमेंट सेक्शन में। हम लोग आगे बढ़ते हैं भाई, बात करते हैं अपनी आखिरी स्टोरी के बारे में, जो कि डब्ल्यूडब्ल्यू के ब्रांड स्पेसिफिक पीएलईज को लेकर। डब्ल्यूडब्ल्यू वाले ब्रांड स्पेसिफिक पीएलईज क्यों नहीं कर रहे हैं? इस साल बहुत ही हंगामा हुआ कि डब्ल्यूडब्ल्यू वाले ब्रांड स्पेसिफिक पीएलईज वापस लेके आएंगे तो मजा आएगा। ब्रांड स्पेसिफिक पीएलई का मतलब शायद पता होगा आपको, लेकिन जिनको नहीं पता, जो अभी रिसेंट में देखना स्टार्ट करें, इसका मतलब है कि पहले मान के चलो कि 2018-19 इस टाइम पे स्मैकडाउन के लिए अलग पीएलईज हुआ करते थे, मंडे नाइट रॉ के लिए अलग। मान लो कि नो मर्सी एक अलग पीएलई जहां पे सिर्फ स्मैकडाउन के सुपरस्टार्स कंपीट करेंगे, बैकलैश एक अलग पीएलई है जहां पे मंडे नाइट रॉ के सुपरस्टार्स कंपीट करेंगे। बस मैंने आपको एग्जांपल बताया है। अब ऐसे में इस साल ये हमें देखने को नहीं मिला इतने डिमांड के बावजूद। इसके पीछे का रीजन क्या है? कहना है अपडेट में फाइटफुल का, सोनरा सैप का, कि ईएसपीएन वाले ये नहीं चाहते। ईएसपीएन वाले चाहते हैं कि एक ही पीएलई एंड एक ही पीएलई में दोनों रोस्टर के सुपरस्टार्स हो, ताकि इनफ स्टार पावर एंड उनको प्रॉफिट हो। वो ऐसा नहीं चाहते कि अलग अलग पीएलई में अलग अलग सुपरस्टार्स कंपीट करें, बिकॉज उनके अकॉर्डिंग स्टार पावर डिवाइड हो जाती है एंड ज़्यादा प्रॉफिट होता नहीं है। तो ये इनका लॉजिक था इस साल ये नहीं करने का। ड्राफ्ट में भी ईएसपीएन के कारण ही इंटरप्शन हुई है, वरना ड्राफ्ट होता ईएसपीएन चाहते थे कि उनके प्लेटफॉर्म पे हो। देखो मैं तो ब्रांड स्पेसिफिक पीएलई नहीं चाहता, मुझे नहीं मजा आता। मैं भी एग्री करूंगा उस स्टार पावर वाले पॉइंट से, उतना मजेदार नहीं होता है। लेकिन ड्राफ्ट भी नहीं होता, चलो ड्राफ्ट भी बेकार ही है। सही किया ईएसपीएन ने जो किया भाई। इस वाली वीडियो के लिए ये सारी अपडेट्स थी। आई होप सबको इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आपसे मिलूंगा भाई कल सुबह, अब मंडे नाइट रॉ के बाद। तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।